खबर अब जैसलमेर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर विश्व प्रसिद्ध सोनार किले पहुंचे। यहां उन्होंने दुर्ग की मौजूदा स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री शेखावत ने दुर्ग के बाहर गोपा चौक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को देखा। इसके बाद उन्होंने दुर्ग के दूसरे प्रवेश द्वार के प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण किया। वहीं सोनार दुर्ग के निरीक्षण के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने किले की बिगड़ती हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार बिना अनुमति के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इससे इस ऐतिहासिक धरोहर को अपूर्णीय क्षति हो रही है। वहीं मंत्री शेखावत के साथ जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर है और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखने की जिम्मेदारी रखता है। उसको देखने का भी सौभाग्य आज मुझे मिला है। लेकिन निश्चित रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि उसके लिए एक अल्टरनेट गेट खोलना चाहिए और डिजास्टर जिस तरह का हो सकता है उसकी संभावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया जाए। आने वाले समय में सही स्तर पर निर्णय लेकर के उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस तरह से ये जो सांची धरोहर हजारों सालों से हमारी है और पूरे विश्व की धरोहर है, इस धरोहर जिसको संरक्षण की, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सब की सामूहिक है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। बिना अनुमति के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जैसलमेर में हो रहा है, बिना अनुमति के जिस तरह से किले की सौंदर्य को खराब करने के लिए कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किले के अंदर भी किया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर में बस ऑपरेटर एसोसिएशन का 1 दिवसीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भी शिरकत की और जहां पर उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भीषण गर्मी से हो रही पेयजल समस्या को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पूरी तरह गंभीर है। पेयजल आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गर्मी आ रही नहीं है, गर्मी आ गई है और सरकार कर संकल्पित है कि सब लोगों को समय पे पानी मिले। जहाँ तक मैं जल संसाधन मंत्री हूँ, मंत्रालय की बात है, तो बिशलपुर डैम का संचालन मेरे पास है। बिशलपुर डैम भरा हुआ है, वहाँ किसी प्रकार के पानी की कोई कमी नहीं है। वितरण पीएचडी विभाग को करना होता है। पीएचडी के अधिकारियों को मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि पीने के पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें, इसके लिए मैं उनको पाबंद किया है और समय समय पे जहाँ जहाँ कोई शिकायत आएगी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में गर्मी के मौसम को देखते हुए करणी सेना ने भामाशाहों की मदद से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। साधना कुटीर आश्रम के साध्वी निष्ठा प्रिया और मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने परिंदे लगाए। करणी सेना के राजस्थान प्रदेश मंत्री कान सिंह भाटी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करणी सेना के द्वारा प्रवासी भामाशाहों के सहयोग से पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए लगातार 15 दिन तक परिंदे लगाओ अभियान शुरू किया गया है। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर के पास पेड़ लगाना चाहिए और जो पेड़ लगे हुए हैं उस पर परिंदे लगाकर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवसर पर विधायक आवास, साधना कुटीर आश्रम सहित अन्य कई जगहों पर परिंदे लगाए गए और इस अवसर पर बीजेपी नेता पंकज चौधरी, पीर मोहम्मद कंटालिया, चिराग सोनी मौजूद रहे। तो विधायक केसाराम चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। निम्बाहेड़ा उपखंड की कनेरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने मिलकर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 10 क्विंटल 12 किलो 380 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। ये डोडा चूरा 52 प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ले जाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
अजमेर के केकड़ी में सावर थाना पुलिस ने एक फार्म हाउस से मिलावटी दूध बनाने वाले रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने दूध में मिलावट करने के काम आने वाली सामग्री जब्त करते हुए 2600 लीटर दूध नष्ट किया। आरोपी पैसे कमाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मिलावटी दूध बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। का रुख करेंगे। सांचौर में 51 ट्रैक्टर पर निकली बारात चर्चा में आ गई। जब शादी के बारात में लग्जरी गाड़ी नहीं बल्कि 51 ट्रैक्टर पर बारात लेकर दूल्हा पहुंचा। एक किसान परिवार से बारात 51 ट्रैक्टर्स पर सवार होकर बड़े ही धूमधाम से निकली और दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर अपने ससुराल पहुंचा तो बारात सोशल मीडिया की सुर्खी बन गई। की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। 5 से 7 युवकों ने आपसी कहासुनी में युवक की हत्या कर दी। जोधपुर के कबीर नगर की होटल के बाहर की घटना है। हत्या का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। 5 से 7 युवकों ने आपसी कहासुनी में युवक की हत्या कर दी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो भी सामने आई है। अलवर में विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के लोगों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के होप सर्कस चौराहे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शन के अंत में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। हमने आज जो विरोध किया है वो इस कारण किया है कि मान लो ये जो ममता बनर्जी बंगाल में जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। ये खुलकर ये बोल रही है कि हिंदुओं की बुराई भलाई और हिंदुओं के साथ ही गलत हो रहा है। बंगाल में जो भी हो रहा है, आज तक तो हो रहा था बांग्लादेश में, आज बंगाल में भी हो रहा है। तो हम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि इनके ऊपर बैन लगा जाए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरा हिंदू समाज रोडों पर उतरेगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चाकसू में 4 दिन पहले वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी के पार्षद आशीष गुप्ता और सफाई निरीक्षक कुलजीत सिंह के बीच आपस में मारपीट हो गई थी। इसी के चलते नगरपालिका के सभी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल कर दी गई। पिछले 3 दिन से पालिका के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था ठप है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले भाजपा के पार्षद आशीष गुप्ता और सफाई निरीक्षक कुलजीत सिंह के बीच सफाई को लेकर आपस में मारपीट हो गई थी। संबंध में बीजेपी के नेता और कुछ पार्षद नगरपालिका के सामने धरने पर भी बैठे थे। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल मीणा ने बताया कि इस संबंध में हड़ताल खत्म को लेकर कर्मचारियों से कई बार वार्ता की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। और अब चूरू के सरदार शहर से खबर है, जहां पिकअप की टक्कर से छात्र की मौत हो गई। महाराणा प्रताप स्कूल के पास यह हादसा हुआ। अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी। पिकअप चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। पिकअप की टक्कर से यहां छात्र की मौत हो गई। महाराणा प्रताप स्कूल के पास यह हादसा हुआ। बड़ी खबर, अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आवेदन अपडेट। आवेदन करने वालों का आंकड़ा पहुंचा 23 लाख के पार। कुल आवेदनों की संख्या पहुंची 23,65,130। आज है आवेदन करने की आखिरी तिथि। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आज आवेदन करने की आखिरी तिथि है।